बरकातहू। आज मौरखा 10 अगस्त 2023। आज हम लोग हमारे शहर अजीज़ मालेगांव के मशहूर व मारूफ सोशल वर्कर एजाज एमासी, जो कि मालेगांव शहर में कई सालों से इनका और इनके खानवादों के जो जिम्मेदारान हैं, मसूद, बड़ा मसूद, छोटा मसूद, रिजवान, अब्दुल वदूद और भी दीगर जो मौलाना इसाक कंपाउंड के जो वहाँ के रहने वाले जिम्मेदारान हैं, उनकी जानिब से MIC मौलाना इसाक कंपाउंड ब्लड डोनर ग्रुप का क़याम इन लोगों ने कई सालों से जारी रखा है और इनकी ये खिदमत जो कि बहुत अच्छे तरीके से जारी व सारी थी और अभी भी है, मगर शहर के अंदर कई ऐसे मसाइल दरपेश आए जब रात बिरात कोई ज़चकी वाली खातून को जो कि सीज़र के लिए ऑपरेट के वक्त तो जो ब्लड लगता है, खून लगता है, तो अर्जेंट में कई बोतल खून लगती है। उस वक्त तो बहुत सारी तकालीफ का सामना करना पड़ा, क्योंकि निगेटिव जो बोलते हैं कि निगेटिव, A निगेटिव, B निगेटिव, O निगेटिव जो खून आता है, जो ग्रुप होता है, ये ग्रुप बहुत ही मुश्किल से मिलता है। तो अब ऐसी कंडीशन में इन लोगों ने जब देखा कि अब मालेगांव शहर के अंदर जो है तो शहर बहुत बड़ा हो गया है और काम भी बहुत वसी पैमाने पर बड़ा हो गया है, तो डोनर इनके पास कम पड़ गए, तो इन लोगों ने गुमशुदा बच्चों की तलाश ग्रुप के माध्यम से अपील जारी की थी कि यार MIC ब्लड डोनर व्हाट्सएप ग्रुप का क़याम किया गया और उसके अंदर जो ऐसे फर्द अफराद जो साहिब खैर जो अपना खून, अपना ब्लड फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की रज़ा के लिए हत्या करते हैं, उन लोगों से अपील और गुजारिश की गई थी कि वो इनके साथ में जुड़े और जब भी कोई पेशेंट को खून की सख्त ज़रूरत हो, वो वाकई में वो पेशेंट का खून का मुस्तहिक हो, उस वक्त तो हम डोनर को लेकर जाएंगे, पेशेंट से मिला के, उसके रिलेटिव से मिला के और असल हकदार तक के खून पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आज आपके रूबरू, आपके सामने एजाज एमासी साहब, हम इनसे कुछ अहम सवालात करना चाहते हैं। क्या आप मालेगांव शहर के अंदर जो ब्लड डोनेशन कैंप वगैरह होता है, वो कैंप करना सही है या उसके ताल्लुक से आपका क्या बोलना है? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ एजाज एमासी। जैसा कि जिया भाई ने बताया कि मालेगांव में ब्लड कैंप लेना चाहिए कि नहीं, तो मैं कहना चाहूँगा कि ब्लड कैंप जो है वो नहीं लेना चाहिए इस वक्त, क्योंकि अगर जो भी बोतल जमा होती है, जैसे 100, 200, 150 ब्लड बैग जमा हुई, अब उसके अंदर ऐसा है कि ब्लड का जो वक्त होता है वो 1 महीना या बहुत हो गया 34-35 दिन रहता है, तो अय्याम में ब्लड ख़राब हो जाता है। इसीलिए हम कैंप के ख़िलाफ़ में हैं, ब्लड कैंप नहीं लेना चाहिए। अभी अक्सर करके ज़्यादातर ऐसा होता है ना कि पेशेंट के लिए फ्रेश खून ज़्यादा लगता है, इसीलिए हम लोग, जिया भाई ने मुझे कहा कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ और उसमें ऐसे शख्स को जो ब्लड देना चाहते हो नेक नियति के साथ, तो ऐसे शख्स को ऐड करो। और अगर किसी गरीब मुस्तहिक या डिलीवरी के लिए या एक्सीडेंट के लिए कोई पेशेंट को अगर अर्जेंट ज़रूरत लगती है, तो ऐसे शख्स को ब्लड देने के लिए तुम लोग मतलब ग्रुप में उसको शामिल करो। अच्छा, जो अभी जो काम ब्लड के ताल्लुक से जो बातें आई कि यार ब्लड डोनेशन कैंप नहीं रखना चाहिए, उसकी एक बुनियादी वजह इन्होंने समझा नहीं पाई। दरअसल हमारा जिस्म जो है और इसके अंदर जो आज़ा है, जो खून है, जितनी भी चीज़ें अल्लाह की तरफ से दी हुई है और ये एक अमानत है। इस अमानत में हम ख़यानत नहीं कर सकते। जो ब्लड हम ब्लड डोनेशन कैंप के अंदर देते हैं, ये ब्लड हमारा जो भी बैंक वाले आते हैं, ब्लड बैंक वाले, वो खून ले आके उसको स्टोरेज करते हैं और उसके अंदर से RTP, SCP और PSB और होल ब्लड और भी दीगर जो भी चीज़ें, एक ब्लड जो हमारा निकाला जाता है, एक बैग, उसके अंदर कई चीज़ें बनाई जाती है और उसके अंदर तकरीबन मैं समझता हूँ 3 से 4 हज़ार रुपये तक के अलग अलग बैग के ज़रिए ब्लड बैंक वाले, उनका उसमें प्रॉफिट होता है, उनका मिनाताना या वो जो भी गवर्नमेंट के यानी रूल के मुताबिक वो लोग उसकी फीस और चार्जेस लेते हैं। मगर हमारा जो ब्लड है, ये ब्लड स्टोरेज रखने के बाद कुछ
जैसे कि RDP और भी दीगर जो उसके अंदर है, उसकी मियाद किसी की 5 दिन की होती है, किसी की 15 दिन की, किसी की 34 दिन की। तो अगर वो उस वक्त तक के अगर इस्तेमाल नहीं किया गया, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाते हैं। तो हमारा ये जो खून है 100-200 बोतल जो जाती है वहाँ पर, अब इस अय्याम में अगर पेशेंट नहीं है और उसको ब्लड की ज़रूरत ही नहीं है, जब वो चीज़ नहीं इस्तेमाल में होने वाली है, तो वो रखा रहता है और उसके बाद वो एक्सपायर हो जाता है। इसका सबसे बेहतरीन हल और सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अली अकबर, NN वाडिया, हारून अंसारी हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल या मालेगांव शहर के किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर एक्सीडेंट के पेशेंट हो, किडनी, लीवर या कोई भी किस्म के पेशेंट, अगर उनको अर्जेंट में अगर ब्लड लग रहे, तो हम यहाँ से डोनर, जो कि MIC ब्लड डोनर ग्रुप के अलावा और भी मालेगांव के बहुत सारे ब्लड डोनर ग्रुप्स हैं, जो कि खिदमत फी सबिलिल्लाह जारी व सारी रखे हुए हैं। ये लोग हम लोगों से, यानी जो डोनर अपना खून हत्या करते हैं, इनसे रब्ता करते हैं और फिर उसको लेकर ब्लड बैंकों में जाते हैं, वहाँ उनका खून हत्या किया जाता है। अब अगर ऐसा है कि O नेगेटिव खून लग रहा है, मगर वहाँ पर बैंकों के अंदर अगर O नेगेटिव सिल्लक है और अपने पास अगर डोनर B पॉजिटिव है, तो हम वो B पॉजिटिव खून देकर O नेगेटिव खून ले सकते हैं और बिना किसी कैंप किए हम यानी अर्जेंट में हम उस पेशेंट को ब्लड दे सकते हैं। और फ्रेश खून देना ये शरीयत भी इसकी इजाज़त देती है और नियम जो आज हिंदुस्तानी धारा के मुताबिक हम देखेंगे कि जिसको जब ज़रूरत हो, फजूल में किसी को बिला ज़रूरत खून नहीं देना चाहिए। तो क्या आप लोग ये जो काम कर रहे हो, इसके अंदर क्या आप अपना कोई ज़ाती मुफाद, कोई ज़ाती फ़ायदा के लिए आए हो या फिर अल्लाह की रज़ा के लिए आए हो? हम ये सवाल आपसे करते हैं। हम लोग तो है नेक नियति के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए ये काम कर रहे हैं। इसमें 1 रुपये का भी हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। अगर कोई किसी को ब्लड लग रहा है, अर्जेंट लग रहा है और बैंक में भी अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे वक्त में हम लोग ब्लड जो ग्रुप बनाए है, उस ग्रुप में जो डोनर्स है, तो वैसे डोनर को कॉल करके और जो पेशेंट के रिलेटिव है, वो रिलेटिव को मिला देते हैं और जो डोनर रहता है वो जाकर तहकीक करता है कि ये वाकई मुस्तहिक है या नहीं है। वो तहकीक करने के बाद वो ब्लड देने जाते हैं बैंक में और ऐसे शख्स को हम लोग ब्लड देते हैं जो वाकई गरीब और मुस्तहिक है और इसमें हमारा कोई 1 रुपये का भी फ़ायदा नहीं है। अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए हम नेक नियति के साथ ये काम करते हैं। जज़ाकुम एहसानुल जज़ा। अस्सलाम वालेकुम।